अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग और ख़ूबसूरत व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अल्लाह ने मुझे पोती से नवाजा है। जिम्मल की बहन आई है इस दुनिया में। अल्लाह मियाँ उसके नसीब बहुत अच्छे करे, उसको नसीबों वाली करे। दुनिया की हर नेमत, हर रहमत से, नेमत से अल्लाह मियाँ उसको नवाजे। हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। नर्स ने ला के एक माशाल्लाह से सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा मेरी गोद में दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मैंने ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजा। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब मैं उसको लेके उसकी माँ की तरफ जा रही हूँ। उसकी माँ कमरे में पहले चली गई थी, तो बच्ची को डॉक्टर ने बाद में दिया। हम लोग बड़े परेशान थे कि बच्ची अभी तक नहीं आई। अब इस कमरे में आके उसका बाबा उसके कान में अजान दे रहा है। तो ये कितना खूबसूरत टाइम होता है जब बाप अपने बच्चे के कान में अजान देता है। तो अल्लाह मियाँ सब को साहिब औलाद करे, किसी को भी इस नेमत से महरूम ना करे। अब उसका मामू आएगा, उसका मामू भी आया हुआ है, खाला भी आई हुई हैं। तो अब उसके मामू ने कहा कि मैं दुआ मंगवाता हूँ, तो उसके मामू उसके लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियाँ बच्ची के नसीब बेहद अच्छे करे। अल्लाह मियाँ इसको खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजे। शाम के टाइम मौसम बहुत खूबसूरत था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो ज़रा बाहर घूम के आते हैं। ये क़याम फूड कोर्ट में हम लोग चले गए। मौसम बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ पे की लाइटिंग और डेकोरेशन देखने वाली थी। तो मेरे साथ उसकी जिम्मल की खाला थी, तो उसकी खाला देख के बड़ा खुश हो रही थी कि कितनी प्यारी खूबसूरत जगह है ये बैठने के लिए। ख़ास तौर पे जब मौसम अच्छा हो फिर तो बंदा बहुत ही इंजॉय करता है। और खूब फूल तो वैसे ही ज़िंदगी में रंग भरते हैं। तो इतना जो प्यारा फाउंटेन था पास पीछे, और मौसम बहुत ही प्यारा था। मौसम में तिक्कों की खुशबू बहुत ही फैली हुई थी। तो मैंने लाइव ऑर्डर करने के लिए पास चली गई। मेन्यू से ऑर्डर नहीं किया। मैंने कहा चलो बनते हुए देखती हूँ। इधर जिमल खाना खाने के बाद घर आ गए, तो हॉस्पिटल में आ गए, तो जहाँ पे जिमल अपनी बहन के साथ रेडी है घर आने के लिए। बड़ी खुश है, उसके साथ बातें कर रही है। ये हम लोग अब मोटरवे पे आ रहे हैं। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह की बेटी वाकई ही अल्लाह की रहमत है। तो एक रहमत हम साथ लेके जा रहे हैं, दूसरी रहमत अल्लाह मियाँ आसमान से बरसा रहा है। ये अब हम लोग घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचने पे उस जिमल की चच्ची ने नए आने वाले मेहमान की खुशी में बड़ा प्यारा कमरा डेकोरेट किया हुआ है। धनिया पुदीने की चटनी मैंने पीस के रखी होती है हमेशा से ही, कि जब ज़रूरत हो तो थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें। ये माछ की दाल और मूंग की दाल दोनों मैंने भिगो के रख दी थी, फिर इसको मैंने पीस लिया। तो आपको पहले इस वजह से भी दिखा सकी कि नेट नहीं आ रहा था। ये इसके बल्ले मैं तैयार कर रही हूँ। इधर मैंने कढ़ाई में बल्ले डाल दिए, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ऐसे बारी बारी करके मैं फ्राई करके निकालती जाऊँगी, क्योंकि उतना ही घी डाला है मैंने जितने बल्ले इसके अंदर जाएंगे। और ये मैंने दही फुल्कियाँ बनाने के लिए बूंदी भिगो के रख दी हुई है। ये रेडीमेड है। ये बल्ले मेरे तैयार हो गए हैं। दही के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और धनिया पिसा हुआ वो डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला और तकरीबन 1 चम्मच चीनी का। जब मैं दही फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ, चीज़ें सारी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। ये बल्ले मेरे फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। ये आप खाली भी खा सकते हैं, खाली भी जो बड़े मज़े के बनते हैं। दही के अंदर मैंने इमली की चटनी, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मैंने 1 चम्मच चीनी का मिक्स करके रख दिया है। अब इसके लिए मैं डिश में इसको निकालती हूँ, सेट करती हूँ। ताकि ये बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन पुलाव मैंने दम पे लगा दिया हुआ है, दम पे रख दिया है। अभी तकरीबन 5 मिनट तक इसके दम खोल दूँगी। चलें जी, जब पुलाव हो गया है रेडी,
आप देख सकती हैं, ये मेरी आपको रेसिपी मेरे पेज पे मिलेगी। जो जितनी भी आज मैंने चीज़ें बनाई हैं सब की रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है। हॉस्पिटल से वापस आके हम इतनी जल्दी में मैं यही खाना तैयार कर सकती थी। ये मैंने हनी विंग्स बनाए हैं थोड़े से, ताकि ये भी मेहमानों के आगे सर्व कर सकूं। प्याज़ों के साथ इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। ये मैंने कटलेट्स बनाए हैं, चिकन और आलू के कटलेट्स। एक दफ़ा फ्राई करके रख लिए थे, अब दोबारा से मैं फ्राई करने लगी हूँ। और ये बल्ले मैंने जो बूंदी थी वो मैंने ट्रे डिश के नीचे लगा दी है। अब ऊपर इसके सारे मैं एक एक करके बल्ला डालूँगी, आलू थोड़े से डालूँगी, तो ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी दही भल्ले नहीं बनते, ये बहुत लाइट से होते हैं। अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसी बनाने तो आप हरी मिर्ची इसके अंदर ग्राइंड करके डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइट से थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं, थोड़ी सी क्योंकि इसके अंदर एक आध चम्मच चीनी का जाता है, इस वजह से। चलें, ये हो गए। अब मैं इसके ऊपर जो जितने जितने बल्ले मैंने बना के रखे हुए थे, अब उनको निचोड़ के मैं डिश आउट सारे कर दूँगी, एक जितने फासले पे रख के। बल्ले बड़ी मज़े की चीज़ है, सभी लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और शौक़ से खाते हैं। तो जो गेस्ट आए हुए थे उनको भी ये बल्ले बड़े ही पसंद आए। उन्होंने भी कहा, क्योंकि ये दाल के बने हुए थे, बाज़ार में तो आमतौर पे बेसन के बल्ले होते हैं, तो क्योंकि ये माश की दाल के बने बने हुए बल्ले, तो इस वजह से जायके में बहुत ही मुनफरद और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी को देख के तो ये बल्ले ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, खाली खाने का भी और चावलों के साथ खाने का भी। चलें जी, देखें जी, मेरी हो गया डिश रेडी, तकरीबन सारे बल्ले पूरे आ गए इसमें। अब इसके अंदर जो दही मैंने मिक्स करके रखी थी वो डाल दूँगी। ये दूसरी तरफ मैं शामी दोबारा से कटलेट्स जो है वो कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और गरम गरम सर्व किए जा सके मेहमानों के आगे। ये सारे एक एक करके अब मैंने निकाल लिए हैं, तो मेहमान यकीनन खा के खुश भी होंगे और तारीफ़ भी ज़रूर करेंगे कि इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना बन गया है। ये दही बड़े के ऊपर सारी मैंने दही डाल दी है। इनको अच्छी तरह से डिप कर देना बीच में, जितनी दही है थोड़ा सा इनको दबा के इसके ऊपर, ताकि एक बराबर हो जाए डिश सारी। इधर दूसरी तरफ मैं अब जो कटलेट्स जो तैयार हो रहे हैं उसको डिश आउट लगी हूँ करने। अफरा तफरी है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना सर्व करना है, भूख लगी हुई है सबको। ये सारा खाना तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे में रेडी किया है। थकावट भी थी 2 दिन हॉस्पिटल की, लेकिन ज़ाहिर खाना तो खाना ही है। वो जिस तरह के भी हालात हो, खुशी हो, गमी हो, खाना तो हर हाल में चाहिए। ये पुदीना और धनिया की गार्निशिंग। अच्छा, दही बल्लों के ऊपर धनिया और पुदीना छोटी छोटी कटिंग करके रखा हुआ था वो डाल दिया गार्निश के लिए। इससे बड़ी खूबसूरत लुक आती है। प्याज इसमें मैंने डाले नहीं थे, लेकिन एक दो प्याज कटा हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो ये भी ऊपर इसके डाल देती हूँ खूबसूरती के लिए। चलें जी, एक हरी मिर्च रख दी है मैंने और डिश हो गई है रेडी। आप भी अपने घर में ये ट्राई करें, बड़े मज़े के बल्ले बनते हैं और बहुत ही लाइट से, क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा नहीं है इसमें। ये बिरयानी का दम भी मैंने खोल दिया। इधर ये वाली डिश भी मेरी कटल्स की डिश भी रेडी हो गई है, सर्व करने के लिए रेडी है ये चीज़ें सारी। पुलाव भी लगी हूँ डिश में निकालने। मेहमान अंदर आवाज़ें दे रहे हैं कि जल्दी ले आएँ, जितना भी बना हुआ है जल्दी ले आए। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी, बस खाना अब रेडी है तो सर्व करें, सारे मज़े लेके खाएं। ये पुदीना मेरे पास पड़ा हुआ था, तकरीबन 10 दिन हो गए, इसमें ज़िप वाले पैकेट में मैंने रखा हुआ है। देखिए अभी तक उतना ही फ्रेश है। तो आप भी पुदीना जब भी कभी मार्केट जाएं ले आएँ, तो उसको 10-15 दिन के लिए ज़िप वाले बैग में रख दें, तो दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उतना ही फ्रेश रहता है।